ऊपर से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। देयर आर हाई चांस आपको 300 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया है। लास्ट वीडियो में 7K व्यूज आए हैं हमें 2 दिन पहले जो मैंने अपलोड करी थी, और आपको क्लियरली बोला था कल होगा पैसा 10 गुना। पुट वालों बी रेडी, जैकपॉट मंथली एक्सपायरी 700 पॉइंट्स फॉल पॉसिबल। और जो मैंने बोला था ना एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आपको वीडियो खोल के देखोगे, वो वाली वीडियो मैंने बोला था आपको 46,285 के पास से मार्केट गिर जाएगी, और आप देख सकते हो सेम डे मार्केट ने 700 पॉइंट्स का फॉल दिखाया है। और ये तो जब जब मैं वीडियो नहीं डालता तब मैं क्या करता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे, एस ट्रेडर्स है 2272 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप देख सकते हो मैंने कल यहाँ पे लिखा था बिलो 45,600 बैंक निफ्टी कैन फॉल टू 45,500 400 एंड 250। ठीक है, निफ्टी में व्यू बियरिश है, 19,600 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। तो जो जो बोला था वही हुआ है। अगर आपको बैंक निफ्टी भी देखोगे 45,600 के नीचे कल जब ये निकली है ये वाली, और पूरे इसने टारगेट हिट करे हैं। लो देख सकते हो 250 के आसपास लगा है। ठीक है, 238 का लो लगा है। तो बात करते हैं अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया हो, आप सब्सक्राइब करके चल सकते हो इसको ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैंने सरप्राइज भी दिया है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में मैंने 5 स्टॉक्स निकाले हैं जो आप नेक्स्ट वीक या पूरे अगस्त मंथ के लिए ट्रेड करके चल सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू, या कैश में भी लेके चल सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देखो यहाँ पे हाई लगा था ऑलमोस्ट, आप मान के चल लो 20,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, 19,992 है। ठीक है, वहां से मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे लोअर हाई कहीं ना कहीं लग सकता है, तो ये हाई है और अब ये लोअर हाई है। मार्केट ने लोअर लो का स्ट्रक्चर लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब जब भी मार्केट ऊपर आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइस करके चलना है। ठीक है, तो जब जब ऊपर आएगी आपको राइस शॉर्ट करके चलना है। ठीक है, 19,700 यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिए गए हैं, बार बार यहाँ से बाउंस आया है, तो देयर आर हाई चांस कि यहाँ से अब गिरावट होगी। जो प्रीवियस सपोर्ट होते हैं वो आगे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट गई, अगले दिन वापस नीचे आ गई। तो अगर कल वापस से 19,700 या फिर 19,750 तक आपको शॉर्ट करके चल सकते हो। 19,700 से लेके 19,750 के बीच में जब निफ्टी आती है आप शॉर्ट करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो ये वाले हाई का। देयर आर हाई चांस कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाके एक नया लो लगा दे। ठीक है, और अभी मेरा अभी तक टारगेट पेंडिंग है 19,500, और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाल के बोला था आपको 19,450 भी आ सकता है। तो सिंपल है, ऊपर से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। देयर आर हाई चांस आपको 300 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये है, तो है मेरा बड़ा व्यू। और बाय चांस अगर ऊपर मार्केट जाती है 19,800, तो पूरे हफ्ते 20,000 क्रॉस नहीं हो सकता। देयर आर हाई चांस कि इंडेक्स अगर ऊपर भी निकलेगा तो साइडवेज रह जाएगा, और अगर नीचे आ रहा है तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड तो बन ही रहा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक बार प्रॉपर इंट्राडे के बारे में। जो भी मैंने आपको बताया वो थोड़ा वीकली था। तो इंट्राडे पे सिंपल है, आपको शॉर्ट कब करके चलना है। देखो जो लास्ट लो है, अगर कल फ्लैट खुलती है या कहीं गैप डाउन खुलती है, तो इस लो के नीचे आप फ्रेश एंट्री लेके चल सकते हो। कंसिडर सेल लो 19,550। देखो 19,550 पे मैं आपको आके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हो गया, ये वाला 19,562 है। 12 रुपए का बफर लेंगे, 19,550 के नीचे शॉर्ट करो। फर्स्ट टारगेट 19,500 एंड सेकंड टारगेट 19,450। ठीक है, मेन ट्रेंड तो है बुलिश, तो शॉर्ट जब आप करोगे नीचे 450-500 के बीच में एग्जिट कर लेना, होल्ड मत करना। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर यहाँ पे मार्केट को साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट देगी तो ही हम ऊपर लेके जाएंगे, और थोड़ी सी कंपोजिशन पे ऐड करेंगे, क्योंकि ऊपर 19,700 से लेके 19,750 जो है वो एक रेसिस्टेंस जोन है। तो आई होप आपको निफ्टी क्लियर हुआ हो। चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पे। पहले वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इंट्राडे करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम हम इसको ये समझते हैं कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है। देखो चल तो इसमें बुलिश ट्रेंड रहा है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और अब ये कहाँ पे आ चुके हैं, कंसोलिडेशन के फेस में। कंसोलिडेशन के फेस में मार्केट 5-7 दिन रुक जाती है अगर आप देखोगे यहाँ, और कभी कभी 1 महीना रुक जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी दिन रुकी थी 10-15 दिन, और यहाँ पे भी दे रहा है हाई चांस कि 10-15 दिन इधर कहीं ना कहीं बिता दे। लेकिन अगर नीचे जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में भी हम बात करके चलेंगे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा और छोटा व्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा जो व्यू है वो ये कहता है कि मार्केट में एक सपोर्ट आने वाला है, जो कि एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो,
आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक टॉप लगा, यहाँ गिरावट हुई और यहाँ से वापस गई और इतनी बड़ी फॉल आई, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये हो गया डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें हम इस नेकलाइन के नीचे शॉर्ट करते हैं। और टारगेट कैसे लगाते हैं, टारगेट हम लगाते हैं जो भी लास्ट रेंज है, मतलब ये वाले हाई से लेके यहाँ बीच की जितनी भी हाइट है उसको हम नीचे लगा देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कुछ 700 पॉइंट्स की है, तो इसके नीचे अगर हम 700 पॉइंट्स निकालेंगे तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 45,000 तक का लेवल आ जाता है, ठीक है। 45,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है, या फिर आप इसको एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हो। देर आर हाई चांस कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो कहीं ना कहीं रुक सकती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इधर देखोगे तो पहले भी मार्केट यहीं कहीं पे रुकी थी, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गई है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गई, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर यहाँ इसने रेसिस्टेंस ली गई है। देर आर हाई चांस कि अगर मार्केट 45,000 आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं रुक सकती है, और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस अगर ये वाला लो ब्रेक हो गया इंडेक्स में, कौन सा है ये, 44,500, मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो पूरी बियरिश हो जाएगी, ठीक है, आने वाले 1-1.5 महीने के लिए। तो 44,500 के ऊपर इंडेक्स का रुकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इसको अप ट्रेंड में जाना है, ठीक है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम करेंगे इंट्राडे के बारे में बात, ठीक है। इंट्राडे हम कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे देखो मैंने तीन चीजें लगाई हैं और तीन ही ट्रेंड होते हैं इंडेक्स में। एक ट्रेंड होता है साइडवेज, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। यही करना है, साइडवेज मार्केट में हमको अवॉइड करना है, डाउन ट्रेंड में पुट लेके जानी है और अप ट्रेंड में कॉल लेके जानी है, सिंपल, ठीक है। तो बाय कब करना, शॉर्ट कब करना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेवल मार्क डाउन ऑलरेडी, ठीक है। 45,286 एक प्रीवियस लो था जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेती हुई दिखी है, थोड़ा सा बफर लेते हैं। अगर 45,250 ब्रेक होता है, देयर आर हाई चांस की मार्केट में 200-250 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। 45,250 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो, मैक्सिमम टारगेट 45,000, इससे पहले ही थोड़ा बहुत बुक कर लेना। पुट ऑप्शन लेके चल सकते हो आप 45,200 का या 45,300 का, ठीक है। ऑन द अपसाइड 45,650 अगर ब्रेक होता है, ये जो लो है इसके ऊपर आके मार्केट सस्टेन करती है तो ये रिक्लेम कर लेगी और वापस ऊपर जा सकती है। मैक्सिमम टारगेट हो सकता है आपका 45,900। तो यहाँ पे आप चाहो तो 45 की कॉल या फिर आप 45 400 की इन द मनी में ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे। और किसी को अगर थोड़ा बहुत जैकपॉट कमाना है तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर कल 45,625 मतलब 45,650 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन हो जाए 10-15 मिनट, आप डायरेक्ट 45,900 की कॉल लेके चलो, ठीक है। बताना मत किसी को, जैकपॉट हो जाएगा सीधा, 300 पॉइंट इंडेक्स जाएगा। अगर ये 100 रुपए की चीज होगी आपको आराम से 200 या 250 या 300 तक की आने में दिखेगी थर्सडे से पहले पहले, ठीक है। तो और इसके बीच में आप देख सकते हो कितनी ज्यादा नॉइज है, साइडवेज है मार्केट, अवॉइड कर दो ट्रेडिंग, अवॉइड कर दो, या छोटा छोटा 20-30 पॉइंट ऑप्शंस में कमाओ, बहुत है, ठीक है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो। देखो अब जो है ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए और ये एक तरह से एक गिफ्ट है, क्योंकि आपने मेरे को इतना सपोर्ट दिखाया है ना, 300 से ऊपर लाइक्स लास्ट वीडियो में, 40 और 25-30 कमेंट्स आए हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए ना, मेरा दिल खुश हो गया। तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ, एनालिसिस, फ्री एनालिसिस है, ठीक है। डेली चार्ट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉप, ठीक है। डेल्टा कॉप में देखो क्या चल रहा है, डेल्टा कॉप में कुछ दिन पहले बहुत ही बढ़िया एक गिरावट हुई है, ठीक है। इस क्यों गिरावट क्यों हुई है, ये थोड़ा डिविडेंड इसने दिया है, इससे प्राइस थोड़ा नीचे खुला है जितना दिया है। लेकिन उसके बाद अगर इसका कुछ स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मेरे को एक बियरिश फ्लैग पैटर्न, BEARISH, बियरिश फ्लैग पैटर्न की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग, इसके नीचे मार्केट में गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके थोड़े से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और वहां पे इसकी गेम समझते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मूव, ठीक है। यहाँ से सब करो, इसको मत काउंट करो क्योंकि डिविडेंड की वजह से गिरा है। तो यहाँ से जो स्टॉक है ना ये पूरा चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसने हायर हाई लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर इस मूव पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा तो 61% से एग्जैक्ट डॉट रिवर्सल 61% की रिट्रेसमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक हेल्दी ट्रेंड जो होता है, हेल्दी ट्रेंड ये कहता है कि मार्केट मैक्सिमम 50% और 60% के बीच से घूम जाती है, मतलब इसको यहाँ से ऐसे करके नीचे चले जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होगी तो ये कैसे जाएगा, ये पता है कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यूं करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और वापस ऊपर आके यूं चला जाएगा। देख लो आप, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, या तो ये यहाँ से सीधा आपको 175 के नीचे जाता हुआ दिखेगा स्टॉक डेल्टा को, दूसरी चीज या तो ये आपको थोड़ा 180 तक आएगा और उसके बाद 216 तक जाएगा और 216 के बाद नीचे आएगा।
बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा, बहुत एडवांस लेवल है। डॉट डॉट रिवर्सल दिखाऊंगा, डॉट डॉट रिवर्सल 217 से कैसे घूमते हुए दिखाऊंगा मैं स्टॉक पे आपको। ठीक है, आपको मैंने बोला था 46,285 इंडेक्स गिरेगा, डॉट वहीं से गिरा है, 25-15 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद गिर गया, क्योंकि 46,000 का इंडेक्स है, इतना थोड़ा बहुत बफर चलता है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और प्रॉपर एंट्री और लेवल जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखो डेल्टा कॉप में क्या चल रहा है, यहाँ पे जो है मल्टी एक सपोर्ट है फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट लेवल है, 194 मान के चल लो। ठीक है, यहाँ से अभी अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप 199 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करके चल सकते हो, इसका कोई पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आपका जो टारगेट होगा 193 होगा। ठीक है, और 193 पे आके बुक कर सकते हो, या तो 193 से ये घूम के वापस ऊपर जाएगा 199 और 205 की तरफ, और ऊपर 217 की तरफ। तो आप क्या करके चल सकते हो, देखो या तो अभी इसको मंडे को खुलते ही शॉर्ट करो 199 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 193 एक पोजीशन। ठीक है, दूसरी पोजीशन 193 के पास से बाय करो और स्टॉप लॉस लगा लो 190 का, टारगेट आपका 199, 205, 217, पोजिशनल ट्रेड 10-15 दिन का ट्रेड। तीसरा चीज क्या है, अगर ये 190 का आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, 190 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो, टारगेट आपका 186 और 180 और नीचे 175 तक इंडेक्स ये जो है डेल्टा कॉप वो गिर सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा, इसी एनालिसिस को रिपीट करके देखो, साइड में पेपर पे लो और कॉपी पे लिखो मैंने कौन कौन सी 3 एंट्री बनाई है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हो ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। आई होप आपको डेल्टा कॉप का एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, प्रिंस पाइप जो शेयर है बहुत ही बढ़िया आपको ब्रेकआउट देने वाला है। वीकली चार्ट में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई इसकी गेम बदल गई। इसकी गेम कैसे बदल गई, 897 का कुछ दिन पहले हाई लगा था, कुछ दिन पहले भी नहीं, 2022 में, वहां से स्टॉक ने प्रॉपर गिरावट दी है, प्रॉपर गिरावट, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे बहुत टाइम इसने कंसोलिडेट करा, इसने बनाया एक सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद इसने एक सपोर्ट ब्रेक करने से पहले हायर हाई की फॉर्मेशन बना दी, फिर यहाँ नीचे आया और अब इसने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई है, आप यहीं पे बाय कर लो। ऊपर टारगेट मेंशनड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा और वहां पे मैं आपको इसके टारगेट दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। ठीक है, और अगर आप देखोगे ये पूरा ट्रेंड जो था, छोटा ट्रेंड, छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट हो गया और उसमें भी सेम सेम जैसे पहले आपको डेली चार्ट पे दिखाया सपोर्ट बना के ऊपर गया, वैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको 660 के पास बाय कर सकते हो, 650 के पास बाय कर सकते हो, 640 के पास बाय कर सकते हो, 620 के पास भी बाय कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट है, यहाँ से भी इंडेक्स गिर सकता है। ठीक है, लेकिन इसने रिटेस्ट कर दिया, मेरे को लगता है गिरेगा नहीं, अगर फिर भी गिर जाए तो आप यहाँ कहीं पे आके एंट्री ले सकते हो। टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं, फर्स्ट टारगेट 704। ठीक है, बड़ा टारगेट है, और अगर आपको 2-3 दिन का टारगेट चाहिए तो फर्स्ट टारगेट होगा 675 और दूसरा टारगेट होगा 690। ठीक है, ये दोनों टारगेट आराम से अचीव हो सकते हैं, और ये 704 भी अचीव हो सकता है या 705 आप इसको कह सकते हो। इसके ऊपर जो टारगेट है वो है 750 का। 660 से आज शेयर खड़ा है और मैं आपको 750 का टारगेट दे रहा हूँ, तो मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत अच्छी बढ़िया पिक हो सकती है पूरे अगस्त मंथ के लिए। ठीक है, और किसी को अगर इसका ट्रेड करना है तो ऑप्शन फ्यूचर में भी अगर ये शेयर है तो आप इसको ट्रेड करके चल सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्री, बहुत ही बढ़िया शेयर है, बहुत ही बढ़िया शेयर और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर। देखो ये कौन सा टाइम फ्रेम मैंने लगाया, डेली, एक कैंडल कह रही है एक दिन की गिरावट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये कब गिरा था, यहाँ पे हाई इसने लगाया था 8 सितंबर 2022 के आसपास, वहां से एक बहुत बढ़िया गिरावट आई, वापस ऊपर गया, हाई, लोअर हाई, गिरावट आई, फिर वापस गया, लोअर हाई, फिर नीचे आया, साथ में लोअर लो भी लगने शुरू हो गए, लोअर लो, मतलब प्रॉपर इसमें आपको दिख रही है एक किसकी झलक, डाउन ट्रेंड की। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, लोअर लो लगने बंद हो गए और यहाँ पे स्टार्ट हो गया हाइयर लो, मतलब एक रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न कौन सा, डबल बॉटम पैटर्न, बैंक निफ्टी में क्या दिखाया, डबल टॉप पैटर्न। जैसे ही डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ, ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ था, नीचे आ गया था मार्केट 700 पॉइंट, सेम सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल या इसका उल्टा
जैसे ही डबल बॉटम ब्रेक करेगा, ऊपर गया, रीटेस्ट लिया और यहाँ से और ऊपर जा सकता है ये शेयर। अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो ही एंट्री लेना, अगर नहीं लगता तो आप एंट्री मत लो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अगर एनालिसिस भी अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट सच्ची में बहुत मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टारगेट के बारे में। आने वाले कुछ दिन में 170 के ऊपर निकलता है, आप बाय करके चलो। 175 एंड 182 इसका जो है आने वाले दिनों में टारगेट है। तो आप इसका ऑप्शंस भी लेके चल सकते हो, कोई भी कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हो पूरे अगस्त मंथ के लिए, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर 160 के नीचे भी ये स्टॉक निकल जाता है तो कहीं ना कहीं बियरिश हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो ये पूरा साइडवेज ट्रेंड में है, 170 के ऊपर इसमें रॉकेट मूव आ सकती है। 170 के ऊपर बाय करो, 175 182 टारगेट। और थोड़ा बड़ा टारगेट के बारे में बात करूं तो बड़ा टारगेट क्या है, देखो स्टॉक में ना मूव्स बहुत बढ़िया आती है, एक ही दिन दो ही दिन में 30-40 रुपए चढ़ जाता है शेयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब जो नेक्स्ट मूव आएगी वो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सेम कैसे देखो, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव, ठीक है। समझ गए पैटर्न, ये पैटर्न है, ठीक है। तो ये पूरी करेक्शन हो गई, यहाँ पे इम्पल्स मूव आएगी, आपका टारगेट 182 हो सकता है, इसके बाद ऊपर आपका टारगेट हो सकता है 192 और इसके ऊपर स्टॉक 200 प्लस भी जा सकता है। तो 30 रुपए, अगर 170 रुपए के शेयर पे 30 रुपए की मूव मैं आपको दे पा रहा हूँ तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों का बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक टाटा केमिकल, फाड़ देगा ये शेयर, फाड़ देगा। कैसे फाड़ देगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो ये लगा हुआ है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं बियरिश बैक पैटर्न। देखो नाम में बियरिश है लेकिन मैं आपको बाय साइड का व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे, देखो ये पैटर्न आपको ये कहता है, जो मैंने आपको बोला था अभी कौन से शेयर पे, डेल्टा कॉप पे, कि क्या करेगा शेयर, ऐसे नीचे जाएगा और वापस ऊपर जाके यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो वो जो मैंने आपको मूव बता रहा था वो यही है बियरिश बैक पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये पैटर्न ये कहता है कि अगर कुछ ऐसी फॉर्मेशन दिखे, क्योंकि अगर आप इसकी शक्ल देखोगे तो ये थोड़ा बैट की तरह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये शेयर कहता है डी पॉइंट से शॉर्ट करो, एक्स पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट आपका बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट। तो हमको यहाँ से मेन तो शॉर्ट हमारा बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि ये पैटर्न बनेगा तो हम यहाँ से बाय करके यहाँ पे एग्जिट करके यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बना के वापस भी नीचे आ सकते हैं। तो एक एक मूव हम इस स्टॉक पे कैच कर सकते हैं। जल्दी से एनालिसिस बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा बहुत जहाँ पे अभी इंडेक्स खड़ा है, जहाँ पे हमारा स्टॉक खड़ा है, वो अपने आप में ना एक हर्डल वाला जोन है। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने वापस रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, ठीक है। तो देखोगे ना ये वाला जो लेवल है ना वो इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट किया है। इसकी अर्निंग आने वाली है, क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन पे। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो कौन से दिन को आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं आपको उससे पहले अगर स्टॉक गिरता हुआ दिखता है 1030 के पास, आप इसको बाय करके चल सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप अपना 965। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऑप्शन से बाय करो, जैसे मर्जी करो, मैं आपको बस एक मूव दे रहा हूँ कि मेरे को ये लगता है 1050 का शेयर है, 1030 के आसपास अगर आप बाय कर लो, ये आने वाले दिन में 1175 रुपए का हो सकता है। ये मेरा इसमें टारगेट बन के आता है। और अगर बाय चांस 965 ब्रेक करता है तो ये एनालिसिस जो है वो फेल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगता है आप इसको बाय कर सकते हो, आप इक्विटी में शेयर लेके चल सकते हो, आप इसको फ्यूचर में बाय करके चल सकते हो, आप इसको उसमें कॉल ऑप्शन भी लेके चल सकते हो। देखो रिजल्ट आ रहा है, अगर 1030 पे आता है तो आप अपनी 1050 या 1070 की कॉल भी लेके चलोगे और रिजल्ट अच्छा आ जाए उसके, देखो इस यहाँ पे आया था एक लॉस, ठीक है, उससे पहले आया था आपका एक प्रॉफिट, यहाँ पे आया हुआ आपका प्रॉफिट दे रहा है, हाई चांस कि यहाँ पे भी एक बार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत गिरावट दिखती है आप इसको बाय करके चल सकते हो। और मैक्सिमम टारगेट आपका 1175 होता है पूरे अगस्त मंथ में, ये टारगेट हमको अचीव होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस समझ आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट स्टॉक का नाम है सीजी पावर, ठीक है। सीजी पावर भी बहुत बढ़िया शेयर है। 10 एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कितना बढ़िया स्टॉक चढ़ रहा है, कितना बढ़िया, यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना बढ़िया अब ट्रेंड में है। हर बार देखो इम्पल्स, ये देखो फिर मैंने बोला था इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, और यहाँ कहीं ब्रेक करके वापस इम्पल्स मूव आ सकती है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तभी हमको एक बढ़िया मूव मिलेगी यहाँ पे देखने को, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मतलब एक कैंडल आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा दिया, और देखो मेरे को यहाँ पे लगता है इंडेक्स ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है। और सेम मैंने देखो यहाँ पे अर्निंग आई थी, अर्निंग में थोड़ा बहुत नीचे मार्केट ने सपोर्ट वपोर्ट क्रिएट करा और उसके बाद कहीं ना कहीं वापस ऊपर जा रहा है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो यहाँ से मार्केट गिरी है, मतलब सीजी पावर गिरा, एक अप मूव आई, वापस नीचे आया है। अगर ये वाला हाई ब्रेक हो गया, 407 है, आप बफर लेके 408 मान के चल सकते हो। अगर 408 के ऊपर इंडेक्स निकलता है, इंडेक्स बोल रहा हूँ बार बार, सीजी पावर है मतलब, ठीक है, तो देर आर हाई चांस कि ये 421 तक आने वाले दिन में जा सकता है। तो आप इसका शेयर लेके चल सकते हो 408 के ऊपर, टारगेट हो सकता है 421। और अगर 421 के ऊपर सस्टेन करता है, देर आर हाई चांस कि ये भी हाई ब्रेक हो जाएगा और एक नया हाई लग सकता है कुछ 435 तक। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये सारे स्टॉक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना।